हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपीएससी सीसेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। 23, 2022, 21 का पेपर डिस्कस करने के बाद हमने 2020 का पेपर यहाँ पे उठाया था। ठीक है, 2020 का पेपर हमने डिस्कस करना शुरू किया था। मैथ के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, रीजनिंग और इंग्लिश के ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारी एक अलग से प्लेलिस्ट है, वहां पे जाकर के आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। आज मैथ का पार्ट नंबर 2 होगा। ठीक है, इस पार्ट नंबर 2 में हम 10 से 12 क्वेश्चन, मैं काफी पार्ट में डिस्कस कर रहा हूं हर एक पेपर को 4 पार्ट के अंदर। कारण क्या है कि छोटी छोटी वीडियो ना जल्दी समझ में आती है और एक एक्सप्लेनेशन अच्छी करने का मौका मिलता है। बहुत बार टाइम भी नहीं होता है कि एक ही वीडियो इतनी लंबी बना दे, छोटी छोटी वीडियोस पॉसिबल होती हैं तो इसीलिए बना देते हैं। लेकिन ये सारे अवेलेबल हैं, क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ा है हमने। प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे आपको ये सारे मिल जाएंगे, जाके पढ़ो। ठीक है भाई, चलो। और अगर आपने अभी अपनी यूपीएससी सीसेट की जर्नी को शुरू किया है, पढ़ना, देखना, समझना, तो ये गाइड बुक आपकी बहुत हेल्प करेगी। इस गाइड बुक में आपको सीसेट का पैटर्न, क्वेश्चंस का लेवल, ठीक है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन से सोर्सेज फॉलो करने चाहिए, सब कुछ मिलेगा। इसको जरूर पढ़ना एक बार, मजा आएगा पढ़ के और एक समझ पैदा होगी सीसेट का पेपर कैसा है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इसे डाउनलोड करना है बस। ठीक है, चलो। तो पहला सवाल देखो क्या है। ये तो कहने की बात ही नहीं है कि ये किस साल के क्वेश्चन है, तो ये 2020 के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, अ सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन इन ईच नंबर ऑफ द सीक्वेंस 14, 18, 20, 24, 30, 32 रिजल्ट इन अ सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर्स। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। नंबर क्या है, 14 है, ठीक है, फिर 18 है, फिर उसके बाद 20 है, फिर 24 है, ठीक है, 30 है, 32 है, और हमसे पूछ रहा है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा इस सीक्वेंस के अंदर। रिलेटेड टू प्राइम नंबर है, जो भी कंसेप्ट होगा रिलेटेड टू प्राइम नंबर है। अगर मैं यहां से देखूं कि इससे 1 माइनस कर दूं तो 13 होता है, इसमें से 1 माइनस करूं तो 17 होता है, इसमें से 1 माइनस करूं तो 19, इसमें से 1 माइनस करूं तो 23, इसमें से 1 माइनस करूं तो 29, यहां से -1 करूं तो 31। और आपको बता दूं ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। ठीक है, ये सब के सब क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। तो 13 से नेक्स्ट प्राइम नंबर 17 होता है, फिर 19, 23, 29, तो जो इससे नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है दैट इज 37। तो अगर 37 प्राइम नंबर होगा तो यहाँ पे ये -1 होके आया होगा, तो इस सीक्वेंस में जो नेक्स्ट नंबर होगा दैट इज 38। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो नंबर से रिलेटेड ये सवाल था जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है जी, चलो अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर, हाउ मेनी ओड नंबर्स आर फॉलोड बाय द ओड नंबर इन द अबव सीक्वेंस। कितने ओड नंबर है जो ओड नंबर से फॉलो होते हैं। दो टाइप के वर्ड यूज करता है, ठीक है, एक प्रीसीडेड बाय, एक यूज करता है प्रीसीडेड बाय, ठीक है, और एक यूज करता है कभी भी फॉलोड बाय। ठीक है, फॉलोड बाय, दोनों का मतलब क्या है। प्रीसीडेड बाय का मतलब होता है जस्ट बिफोर, ठीक है, प्रीसीडेड बाय का मतलब है जस्ट बिफोर, फॉलोड बाय का मतलब है जस्ट आफ्टर। ठीक है भाई, प्रीसीडेड बाय का मतलब है जस्ट बिफोर और फॉलोड बाय का मतलब है जस्ट आफ्टर। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको, देखो, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर। ऐसे कितने ओड नंबर हैं जिनके बाद में भी ओड नंबर है। तो यहां से पेयर देखो, 5 एक ओड नंबर है तो 5 और 1 का एक पेयर बनेगा भाई। ठीक है, एक पेयर बन गया 5 और 1 का। फिर 1 ओड नंबर है लेकिन बाद में नहीं है, 7 और 3 का एक पेयर बन गया। ठीक है, फिर 3 के बाद भी एक ओड नंबर है तो 3 और 9 का पेयर बन गया। फिर 8, 5 और 7 का एक पेयर बन गया, इसके बाद भी ओड नंबर है। फिर 2, 6, 3 और 1, ये भी ओड नंबर है तो 3 और 1 का एक पेयर बन गया। उसके बाद 5, 8, 6, 3 के बाद नहीं है, 5, 2, 2, 4, 3, 4, 9, 6। तो यहाँ पे कितने पेयर बनेंगे, यहाँ पे 5 पेयर बनेंगे। ठीक है, कुछ मिस तो नहीं कर दिया है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि 5 ओड नंबर ढूंढो ना, ओड के बाद ओड, तो 5 ओड है, 5 के बाद 1 ओड है, फिर 1 के बाद ओड नहीं है, 7 के बाद 3 ओड है और 3 के बाद 9 ओड है, फिर 8 के बाद नहीं है, 5 के बाद 7 ओड है, 7 के बाद नहीं है, 2, 6, 3 के बाद 1 है और 1 के बाद 5 भी है। ठीक है, 3 के बाद 1 और 1 के बाद 5, तो टोटल जो पेयर है यहाँ पे 6 पेयर है। ठीक है, टोटल जो पेयर है यहाँ पे 3 और 1, 1 और 5, क्योंकि ओड के बाद ओड है, तो टोटल आपके यहाँ पे 6 पेयर्स है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
हाउ मेनी इंटीजर, वीडियो पोज कर लिया करो, वीडियो पोज करके पहले खुद से भी ट्राई किया करो। पहले लेवल आसान था, 2020 का पेपर और आज 2023 का पेपर जो लेटेस्ट हुआ था पिछले साल, वो कंपेयर करके देखो, जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है, जमीन आसमान का। अब देखो यहाँ पे, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100 विच हैव 4 एज अ डिजिट बट आर नॉट डिविजिबल बाय 4, कि 4 एक डिजिट है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है। देखो तो 1 से 100 तक 4 कब कब आता है, जब 4 14 24 34, फिर उसके बाद 40 41 42 43 44 45, फिर 46 47 48 49, फिर 54 64 74 84 और 94, इन्हीं में 4 आता है। वो कह रहा है कि 4 तो हो लेकिन 4 से डिविजिबल ना हो, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है, ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है, ये भी 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 नहीं है और ये भी नहीं है। तो ऐसे कितने नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 नंबर ऐसे हैं जिनमें 4 तो आता है लेकिन वो 4 से भाग नहीं होते 1 से 100 तक, ठीक है, ये हमें बताना था यहाँ, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन। स्टेटमेंट क्या है, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6 बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो नंबर बोथ 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हैं, बोथ 2 एंड 3 दोनों से डिवाइड होते हैं, वो नंबर 6 से डिवाइड होते हैं। ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 नहीं होंगे, क्योंकि जो नंबर 2 से या 3 से डिवाइड हो, जरूरी नहीं है 2 से 2 डिवाइड होता है 4 से नहीं होता, 3 से 3 डिवाइड होता है, 6 3 से डिवाइड होता है 4 से नहीं होता। तो यहां पे सिर्फ कंक्लूजन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, अ डिजिट n इज ग्रेटर देन 3 इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 6। डिजिट की बात हो रही है। डिजिट क्या होते हैं बच्चे, डिजिट होते हैं 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि n जो है वो 3 से ग्रेटर है और बट नॉट डिविजिबल बाय 6, तो 3 से ग्रेटर है और डिविजिबल बाय 3 है, तो 3 से ग्रेटर तो यही होंगे डिविजिबल बाय 3 ये, लेकिन वो 6 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 6 नहीं हो सकता, ठीक है, और 3 से ग्रेटर है तो 3 भी नहीं हो सकता। तो n की वैल्यू सिर्फ 9 बची, क्योंकि जो डिजिट है वो 3 से ग्रेटर है, तो 3 तो हो नहीं सकता, 6 तो 3 से डिविजिबल 6 और 9 होंगे, बट वो 6 से डिवाइड नहीं होता तो सिर्फ 9 ही बचा। तो वो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 4, तो इनमें से कौन सा 4 से डिवाइड होगा। n की वैल्यू 2 पुट कर दो यहाँ, तो 2 इंटू 9, ठीक है भाई 18, फिर ये 3 इंटू 9 27, तो ये तो कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा, ना ये डिवाइड होता ना ये। अब ये 2 इंटू 9 प्लस 4, तो ये हो गया कितना 22, ये भी डिवाइड नहीं होता। तो 3 इंटू 9 27 प्लस 1 28, तो ये डिवाइड होता है किससे, 4 से। तो ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 51 27 35 62 75 इज डिवाइडेड बाय 100। ये सारे कंसेप्ट मैंने पढ़ा रखे हैं, जाओ प्लेलिस्ट चेक करो हमारी मैथ की, और उसमें है सब चीजें ये, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 62 इंटू 75, अगर इसको 100 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। आप यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन रूल यूज करें। सिंप्लीफिकेशन रूल क्या होता है कि आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई। जैसे ये 25 से कटेगा 4, ये 25 से कटा 3, तो आपने 25 से सिंप्लीफाई किया, इसको लिख लीजिए अलग से। फिर ये 2 से सिंप्लीफाई हो गया 2, ये कट गया 31, फिर 2 भी इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये डिवाइड नहीं होगा आगे, अगर डिवाइड हो जाता 2 से भी फिर तो रिमाइंडर 0 ही आता। अब नहीं हो रहा तो फिर से डिवाइड करो, ठीक है। अब सबको अलग अलग डिवाइड करो। अब 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट डिजिट को 2 से डिवाइड कर लो, बस यहाँ 1 है, 1 को 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1, फिर ये 7 को 2 से डिवाइड करोगे फिर रिमाइंडर 1, 5 को 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1, यहाँ 1 को 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1, 3 को करोगे रिमाइंडर 1।
तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो रिमाइंडर 1। तो आपको क्या करना है, जिससे सिंप्लीफाई किया था इस रिमाइंडर को इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो जो आंसर होगा यहाँ पे वो 50 होगा। अदरवाइज बहुत सारे लोग क्या करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे। सही तरीका नहीं है, ठीक है, सही तरीका नहीं है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इनके एंड में कितनी जीरो होगी जब इन सबको मल्टीप्लाई करें। देखो हमेशा इनको सिंपलीफाई करो 5 और 2 के पेयर में, 5 और 2 के पेयर में, ठीक है। क्यों करो, क्योंकि 5 और 2 का एक पेयर एक जीरो देता है। जैसे आपने 5 के साथ 2 लिए, जीरो तब भी एक ही आई, ठीक है। अगर मैं 2 5 लूंगा लेकिन एक 2 लूंगा तो तब भी 50, जीरो तो एक ही आई ना। यानी कि एंड में जीरो के लिए मुझे 5 और 2 का पेयर चाहिए। अब आपके सामने 2 जीरो आई क्योंकि 5 और 2 के 2 पेयर बन रहे थे। तो इसलिए ऐसी संख्याओं को हमेशा 5 और 2 में ब्रेक किया जाता है। जैसे यहाँ 1, फिर 5 को लिखेंगे 5, फिर ये जो 10 है 10 को लिख लेंगे 2 इंटू 5, ठीक है। फिर 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5, फिर 20 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। फिर 25 को लिखेंगे 5 इंटू 5, फिर 30 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। फिर 35 को लिखेंगे 5 इंटू 7, फिर 40 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। जितने हो सके 2 और 5 में ब्रेक करिए। 45 को लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5, फिर 50 को लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 5, 55 को लिखेंगे 5 इंटू 11, 60 को लिखेंगे 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 5। अब आपको नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 काउंट करने हैं कि नंबर ऑफ 2 कितने आए, नंबर ऑफ 5 कितने आए। तो नंबर ऑफ 2 की अगर बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स 2 आया है, ठीक है। 10 टाइम्स 2 आया है, ठीक है। 5 को अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 टाइम्स 5 आया है। लेकिन पेयर तो यहां से 10 ही बन पाएंगे ना, 2 और 5 के। तो इसलिए छोटे वाला नंबर सेलेक्ट करते हैं। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा वो 10 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़े आगे, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। One page is torn from a booklet whose pages are numbered in the usual manner, starting from the first page as 1। ठीक है भाई, कि 1 page is torn। अब देखो यहां पे क्या है कि एक पेज ऐसे ऐसे एक बुक है, एक बुक पे ऐसे लिखा होगा ना, इधर 1 होगा फिर इसके दूसरे पेज पे 2, फिर मतलब एक तरफ 1 फिर दूसरे तरफ 2, फिर इसके बाद 3 और 4, फिर 5 और 6 ऐसे लिखा हुआ है, 7 और 8, फिर 9 और 10, ऐसे ही होती है ना बुक। तो वो कह रहा है कि द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द रिमेनिंग पेजेस इज दिस। ठीक है, द टोन पेजेस कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, कि अगर इन सबका सम कर दूं, एक पेज फाड़ दिया, एक पेज फाड़ने के बाद अगर सम करूं तो वो 195 आ रहा है। ठीक है, तो अब एक बात नॉर्मली देखो बच्चे कि यहां पे क्या होगा कि ये सारे नंबर ना नेचुरल नंबर है लगातार, और नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यही होता है भाई, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये होता है। अब ये सम फाड़ने के बाद इतना है, फाड़ने के बाद अब अगर मैं यहाँ n की वैल्यू रैंडमली, ऐसे कुछ दिमाग में नहीं आएगा एकदम, लेकिन n की वैल्यू इसके आसपास आने के लिए अगर 20 पुट करूं यहाँ, तो 20 इंटू 20 प्लस 1 21 डिवाइड बाई 2, तो 2 से गया 10, तो सम आ गया 210, इसके आसपास आ गया। मतलब एक पेज ऐसा फाड़ा गया जिसके नंबर्स का सम 15 था। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसे कैसे आपने n की वैल्यू 20 पुट कर दी, यही तो आपसे वो जानना चाह रहा है। ठीक है भाई, इसमें कोई एकदम से कुछ नहीं होने वाला, जादू नहीं होगा कोई। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो ही आपके दिमाग में आएगा कि इसके आसपास सम बनाने के लिए 20 पुट कर लेना चाहिए, और कोई और जादू नहीं है। ठीक है, बहुत चीजों पे यकीन भी किया करो। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 15 आ गया भाई। अब 15 सम किससे बन रहा है, 7 और 8 से बन रहा है। दो नंबर ऐसे लगातार जिनका सम 15 बने, बाकी किसी से बन ही नहीं रहा है, तो इन्हीं से बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9। द रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज इक्वलेंट टू, ये किसके इक्वल होगा, ये बच्चे मैंने बताया हुआ है, कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है। 1.272727 रिपीट हो रहा है अगर बार बार, तो दैट कैन बी रिटन एज 1.27 बार, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, 1 प्लस 0.27 बार।
ठीक है, तो इसको सोल्व करने का तरीका है, पहले पूरा नंबर एज इट इज लिखेंगे, सिर्फ इस पे लगेगी ये ट्रिक। जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है वो माइनस कर दो, ऐसी कोई डिजिट नहीं है। जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 होंगे, जितनी डिजिट विदाउट बार है उतनी 0 आएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सोल्व करोगे तो 1 + 27/99, ये 9 से गया 3 या 9 से गया 11, तो 1 + 3/11 दैट मीन्स 14/11। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ये कंसेप्ट भी पढ़ाया हुआ है रिकरिंग डेसिमल वाला, जाके पढ़ लो प्लेलिस्ट में। ठीक है, चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मेनी पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ व्होज स्क्वायर्स इज 63। डिफरेंस, मान लीजिए एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, तो इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस दैट इज 63। तो देखो ये एक आइडेंटिटी अलजेब्रा की, a² - b², a + b a - b दैट इज इक्वल टू 63, है ना। ऐसा कब कब पॉसिबल है? अब 63 के क्या पेयर बनेंगे, या तो ये सम 63 हो और डिफरेंस 1 हो, ठीक है भाई, या ये 21 हो और ये 3 हो, और तो टूटेगा नहीं, या ये 9 हो या ये 7 हो। तो ऐसे कितने पेयर बन जाएंगे? 3। ये नंबर नहीं है, नंबर तो यहां से आएंगे कि x + y = 63 और x - y = 1। जब इसे सिंपलीफाई करोगे तो x की वैल्यू 32 और y की वैल्यू 31, इनका स्क्वायर करके देखोगे तो डिफरेंस 63 आएगा। जैसे यहां से करोगे 9 का स्क्वायर करोगे, ठीक है भाई, और ये गड़बड़ तो नहीं कर दी ना? हाँ, नहीं, 9 का थोड़ा स्क्वायर करेंगे, x + y 9 होगा और x - y 7 होगा, तो x की वैल्यू 8 आएगी और y की वैल्यू 1। आप इनका स्क्वायर कर लो, 8 का स्क्वायर 64 और 1 का स्क्वायर 1, तो डिफरेंस आ गया 63। ठीक है, तो ये पेयर नहीं आए, ये तो पेयर को यहां सूचित कर रहे हैं, सिर्फ दिखा रहे हैं कि हाँ ये इस टाइप के होंगे, तो 3 पेयर बन जाएंगे। ठीक है, ये तो वैल्यू x + y और x - y की है, इसको सोल्व करके नंबर आएंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। Let A, 3, B, C and D, E, 2, F be 4 digit number where each letter represent a different digit greater than 3। A है, 3 है, B है, C है, फिर क्या है? D है, E है, 2 है और F है। ठीक है, if the sum of the number is 15902, अगर इनका सम ये है तो what is the difference between the values of A and D? अब देखो A, B, C, D, E, F, ये जो सारी डिजिट है ये सिंगल डिजिट है और 3 से ग्रेटर है, तो इनकी वैल्यू या तो 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7, 8, 9 यही होगी भाई। ठीक है, तो अब ये वैल्यू अगर मैं यहां से पुट करूं बाय ऑप्शन उठा के, आप सिंपली देखो कि C और F का सम 2 आना चाहिए। अब इनमें से 2 किससे आ सकता है? 2 डिजिट यहां पे लेनी है, तो या तो 4 ले लूं C की वैल्यू, तो F की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो 4 और 8 12, तो 1 कैरी होगा, तब आ सकता है। या फिर 5 ले लूं या 7 ले लूं, तो 5 + 7 तब आ सकता है। और बनेगा? और किसी से बनेगा नहीं, इन्हीं से बन सकता है सम 12 इन डिजिट को लेकर के C और F की वैल्यू, और तो बनेगा नहीं। तो अब यहां पे देखो, अगर ये 2 है, ये 0 है और ये 1 है, तो 1 + 2 3, तो B की वैल्यू 7 आएगी, तो दैट मीन्स यहां 7 नहीं आ सकता, तो ये पेयर आपका नेग्लेक्ट हो गया भाई। ठीक है, तो यहां 4 8 और ये बन गया। अब ADE, अब देखो 7 + 1 8 + 2 10, यहां भी 1 कैरी होगा, 1 + 3 4, तो यहां 9 है, तो E की वैल्यू 5 होगी। तो A और D के लिए क्या डिजिट बच गया? या 5 भी आ चुका है, ठीक है, 4 भी आ चुका है, 8 भी आ चुका है, 7 भी आ चुका है, तो A और D के लिए 6 और 9 बच गया। या तो ये 6 होगा, ये 9 होगा, या ये 9 होगा, ये 6 होगा, तो दोनों का डिफरेंस तो हमेशा 3 आएगा ना, किसी की वैल्यू कुछ भी ले लो। तो A और D का डिफरेंस ही पूछा है, दैट इज ऑप्शन नंबर C। ठीक है भाई, तो ऐसे करके इनको सोल्व करना है, थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप का सवाल है। ठीक है, ऐसी बेहतरीन चीजें हमने हमारे कोर्सेज में भी सिखाई हैं। ये हमारा 100 घंटे का एक CSET का कोर्स है। ठीक है, इसमें आपको कंसेप्ट क्लासेज मिलेंगी, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, वीकली लाइव डाउट सेशन होंगे, रिवीजन क्लासेज होंगी। ठीक है, 2025 का कोर्स लॉन्च्ड है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डेमो क्लास जरूर लगाएं, ठीक है, बिना डेमो के आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, अगर आप डेमो से आपको लगे कि अच्छा है मेरे लिए, आइए जुड़िए, क्योंकि जब तक आपकी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं है, आपको भरोसा नहीं है, तब तक नहीं होती है कोई भी चीज। ठीक है, तो कोर्स खरीदने से नहीं होगा, आपके अगर मन में मेहनत करने की क्षमता है, आप चाहते हैं
सीसेट को क्वालिफाई करना। आइए मिलकर के सपने को साकार करेंगे, ठीक है। चलो, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगले पार्ट में बचे हुए सवाल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।